तो यूक्रेन ने भी रूस की धरती पर अपने एफपीवी ड्रोन से भारी तबाही मचाई। रूस के टैंकों और तेल डिपो पर भारी बमबारी की, जिससे पुतिन आग बबूला उठे। इसके बाद पुतिन ने ज़ेरेन 2 ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का ऑर्डर दे दिया है। पुतिन को चुनौती, महाजंग की सनसनी। समंदर में जलजला, भीषण युद्ध छिड़ा। रूस यूक्रेन की टक्कर, बर्बादी भयंकर। नाटो का चक्रव्यूह, अब विश्व युद्ध शुरू। पुतिन का फैंटम, यूरोप में हड़कंप। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल बहुत तेज हो गई। रूस ने न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर ली है, तो अमेरिका अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। एक तरफ पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग वेस्ट वर्ल्ड का गुरूर चकनाचूर करने पर आमादा हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश महाजंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नाटो देशों के उकसावे में ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस हाई है। यूक्रेन की आर्मी ने रूस पर बड़ा पलटवार कर दिया। रूस के कई टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन के एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले एफपीवी ड्रोन से ही बुयान एम कोवर्ट को टारगेट किया गया था। रूस के खिलाफ जंग में एफपीवी ड्रोन बहुत कारगर साबित हो रहा है। एफपीवी ड्रोन की लागत बहुत कम है, 40,000 में बन जाता है। टैंक या डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। बंकर सैनिकों के समूह को आसानी से टारगेट बनाता है। इसकी रफ्तार 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। जंगल, पहाड़ों, इमारतों में आसानी से ऑपरेट करता है। एंटी रडार सिस्टम से पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। 5 से 10 किलो तक वॉरहेड ले जाने में माहिर है। यूक्रेन इसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन भी कर रहा है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की कांटे की तरह चुभ रहे हैं। पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन के साथ नाटो देशों को सख्त संदेश दे दिया। इतना ही, रूस ने अपने विध्वंसक ड्रोन ज़ेरेन 2 का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। दावा है कि रूस एक महीने में करीब 2700 ज़ेरेन 2 बना रहा है। यूक्रेन की तबाही में ज़ेरेन 2 का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 50 से 90 किलो का वॉरहेड तैनात कर सकते हैं। यह आर्म्स डिपो, रडार स्टेशन तबाह करने में सक्षम है। ट्रक या ऑफ रोड गाड़ियों से लॉन्च किया जा सकता है। इससे हिट एंड रन अटैक करना बहुत आसान होता है। ये सीधा दुश्मन पर गिरकर बड़ा धमाका करता है। महंगे क्रूज मिसाइल की तुलना में यह बहुत सस्ता है। इसमें जीपीएस सिस्टम, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। पिछले 3.5 साल के युद्ध में यूक्रेन में पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, और अब नेटो देशों के उकसावे में आके यूक्रेन फिर पलटवार कर रहा है रशिया के ऊपर, यानी कि फिर और ज़्यादा उसका नुकसान होगा। और अब तो रशिया ने कीव के सेंट्रल बिल्डिंग्स के ऊपर भी अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। यूक्रेन भले ही अपनी मिसाइल पावर की गिद्दड़ भभकी दे, नाटो देशों को रौब दिखाए, लेकिन रूसी फाइट नाटो, नॉर्डिक, बाल्टिक देशों की चालों से बेफिक्र है। उन्हें तो बस पुतिन के एक ऑर्डर का इंतजार है। इसके बाद यूक्रेन दो फाड़ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।